हेलो दोस्तों, सी टेट परीक्षा में अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, 10 नंबर 5 नंबर से असफल हो रहे हैं, छूट जा रहे हैं, तो आज ऐसा 5 ट्रिक है जो ऑथेंटिक है और एक्सपर्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है। यानी कि इस ट्रिक से हजारों छात्र पास कर चुके हैं। जो भी छात्र का 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर से परीक्षा छूट जाता है, कम रह जाता है, तो ये आप जान ले, इस ट्रिक के बाद गारंटी है, 100 नहीं 110% गारंटी है कि आप 100 प्लस नंबर ला सकते हैं। इन 5 ट्रिक को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है और इसको फॉलो करना है, जिससे कि आपका सीटेट परीक्षा में 100 प्लस नंबर आसानी के साथ आएगा। अगर आपकी तैयारी अधूरी है, कम है, फिर भी आप 100 प्लस अधिक नंबर ला सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को आपको ध्यान में रखना है, बारीकी से समझना है। सारा कुछ हम बताएंगे, टैग वर्ड से लेके सारा कुछ जो होता है सीटेट के परीक्षा में ध्यान रखने की योग्य बातें, सारा कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को बारीकी से देखें। बार बार हम बोल रहे हैं, वीडियो को बारीकी से देखना होगा। तो सीटेट का यह 5 ट्रिक बिना पढ़े 100 प्लस नंबर लाएं, तो आप बारीकी से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान ले परीक्षा में क्या करें जिससे पास हो जाएं। सबसे बड़ा सवाल जो होता है छात्रों के मन में कि परीक्षा में हम क्या करें जिससे पास हो जाएं। आपको थोड़ा मोड़ा नंबर से आप छूट जाते हैं, 5 नंबर 10 नंबर से 2 बार 3 बार परीक्षा दिए, फिर भी 5 नंबर 10 नंबर से आप छूट चुके हैं। तो वही चीज बताएंगे कि अब छूटने नहीं देंगे। इस बार का जो रिजल्ट होगा जनवरी 2024 में आपके साथ होगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि 150 का परीक्षा होता है, जिसमें 75 नंबर कंटेंट होता है और 75 नंबर का पेडागोजी होता है। तो देखिए 75 नंबर के पेडागोजी पर ही पैनी नजर रखना है। 75 नंबर के पेडागोजी पर ही क्या रखना है, पैनी नजर रखना है। इस वाले पर सेक्शन पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। इस वाले सेक्शन पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। इस पर पैनी नजर कैसे बना के रखना है, किस प्रकार रखना है, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, पेडागोजी जो होता है वो 75 नंबर का पूछा जाता है। यानी प्रत्येक विषय में 30 नंबर का जो पूछा जाता है, तो 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर उस विषय का पेडागोजी पूछा जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको बता दे, उसके बाद आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है नकारात्मक और सकारात्मक प्रश्न। 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक नहीं होने वाला, एक होगा। यानी परीक्षा में पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन है, कौन उचित है, कौन प्रश्न, कौन ऑप्शन उचित है, यानी कौन आंसर उचित है। निम्नलिखित में से प्रश्न दिया रहेगा, कौन ऑप्शन उचित है, कौन सा विकल्प, ठीक है। तो वो सकारात्मक प्रश्न होगा। और एक रहता है कि कौन सा विकल्प नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो नकारात्मक प्रश्न होता है। और दोनों ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। नकारात्मक जो होता है सीटेट में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीटेट में नकारात्मक प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नहीं वाले प्रश्न जिसमें लिखा होगा नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये प्रश्न आपने देखा होगा, तो इस बात को भी आप अधिक ध्यान देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तीसरा नंबर टैग वर्ड। टैग वर्ड से आपको पहचानना है कि कौन ऑप्शन आपका होगा। टैग वर्ड से आप पहचान लेंगे कि आपका जो है ऑप्शन कौन होगा, जिससे कि आप आसानी के साथ उसमें टिक आउट कर सके और ऑप्शन को पहचान सके कि मेरा उत्तर ये है। बहुत ही आसान भाषाओं में हम बोल रहे हैं। टैग वर्ड से आप पहचानेंगे, शब्द से ही पहचान लेना है कि आपका जो आंसर है वो क्या है। तो चौथे नंबर में चलेंगे। उसके बाद देखिए सकारात्मक शब्द, पॉजिटिव वर्ड। देखिए जैसे ही पूछेगा उचित ऑप्शन मतलब उचित उत्तर कौन है निम्नलिखित में से, पॉजिटिव प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से कौन होंगे, तो इस वर्ड को समझना है, ढूंढना है अपने ऑप्शन में, विकल्प में। आपको इस सारा वर्ड को ढूंढना है कि इस ऑप्शन में से, इस वर्ड में से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दे, सबसे पहला जो विकल्प आपका शब्द है, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव शब्द है, प्रोत्साहन देना। देखिए प्रोत्साहन देना जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव शब्द है, इस शब्द को जब भी आप देखें तो परीक्षा में देखें जिस लाइन में है, तो वो जरूर पॉजिटिव आंसर है, यानी कि आपका उत्तर की ओर वो ले जा रहा है। 90% चांस है कि वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद है अवसर देना। अवसर की बात जरूर करना है, क्योंकि छात्रों को अवसर अधिक से अधिक देना है अपने प्रयोग करने के लिए, ठीक है। चर्चा में शामिल होना, चर्चा में शामिल होना, ये भी उत्तर जो है, ये भी ऑप्शन, ये भी विकल्प बहुत अच्छा है। अगर ये इस चर्चा में शामिल किए की बात चल रही है आपके विकल्प में, तो इसको जरूर चुनेंगे और ये उत्तर आपका होगा। करना, करके सीखना, ये सारा शब्द जो है पॉजिटिव है। इस जो भी विकल्प में आपको ये शब्द आपको नजर आए, तो वो सही उत्तर होगा। उसके बाद है सृजनात्मक। सृजनात्मक भी एक पॉजिटिव शब्द है। ये भी आपको ऑप्शन में दिखे, कहीं भी कोई ऑप्शन में
तो जान ले वो ऑप्शन आपका सही होगा। सीखने को देना, छात्रों को सीखने का अवसर भी देना है, सीखने को देना है, इस सब बात को ध्यान में रखेंगे। ये शब्द जो है पॉजिटिव शब्द है। उसके बाद अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थपूर्ण, जिस ऑप्शन में आपको देखे ये शब्द है लगा हुआ, वो कहीं ना कहीं आपको आंसर की ओर ले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है लगाना, विभिन्न विभिन्न संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न, ये सब जो बात लिखा रहेगा आपके ऑप्शनों में तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो उस पर अधिक ध्यान देंगे और उसको पहचान कर आप सही टिक लगाएंगे। आप जान ले, अगर सकारात्मक प्रश्न है, पॉजिटिव है, तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है वो आपका आंसर होता है, यानी कि 4 विकल्प में सबसे बड़ा विकल्प जो लिखा रहेगा ऑप्शन में वो ज्यादा चांस है कि आपका उत्तर होगा, लेकिन प्रश्न सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए नेगेटिव प्रश्न पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होता है, और सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ही आंसर होता है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। उसके बाद है गतिविधियों में, गतिविधियों में जिस ऑप्शन में गतिविधि की चर्चा हो वो भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद भावपूर्ण चित्रण, भावपूर्ण चित्रण, ये शब्द भी आप खोजेंगे। भ्रमण भी करना है, छात्रों को भ्रमण करना है, यानी प्रत्यक्ष से करना है, ठीक है। उसके बाद का पता, ये भी शब्द आपको मिले किसी ऑप्शन में तो ये भी आपका सही है, यानी कि ये सारा शब्द जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव टैगवर्ड है, जिससे जिसमें आप देखेंगे जिस ऑप्शन में ये सारा शब्द आपको मिले तो उस पर आप पैनी नजर रखेंगे और वो उत्तर आपका सही होगा, ठीक है। तो परीक्षा में टैगवर्ड बहुत ही काम करता है, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है नकारात्मक शब्द, इसके बाद हम बताते हैं 5वां नंबर, यानी निगेटिव शब्द को कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद निगेटिव शब्द हम बताते हैं नकारात्मक शब्द, तो नकारात्मक शब्द पर ध्यान देंगे। निगेटिव शब्द वर्ड है जिसको पर जो भी ऑप्शन में ये रहे ये निगेटिव है, यानी नहीं, इसको नहीं होगा। जैसे ही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं होंगे, ठीक है, कौन नहीं होंगे, उसमें आप समझिए 3 होंगे और 1 नहीं होंगे। 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें 3 होंगे, 1 नहीं होंगे। तो अगर निगेटिव पूछा नहीं है, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को खोजना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जिस ऑप्शन में ये सब लाइन लिखा हो, कठोर नियम, सॉरी 1 मिनट, कठोर नियम लिखा हो, जिस शब्द में, जिस ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिले कठोर नियम, तो ये ऑप्शन आपका कटाई भी नहीं होगा, इस बात को आप जान ले। कठोर नियम, व्याकरण करना, व्याकरण पर भी ध्यान नहीं देना है, याद करना, याद भी छात्रों से नहीं करवाना है, व्याख्या करना, व्याख्या की भी चर्चा नहीं है, ये सब निगेटिव वर्ड है। वर्णन करना, ये सब भी निगेटिव वर्ड है। छात्रों को दंड देना, ये भी निगेटिव है, ये भी नहीं करना है। छात्रों को पीटना, पीटना भी नहीं है। प्रधानाचार्य से सलाह भी लेना या पूछना, प्रधानाचार्य से नहीं पूछेंगे, आप बच्चे से पूछेंगे, आपको बच्चे पर ही ध्यान देना है। और बच्चा प्रत्यक्ष है, यानी कि बच्चे पर ही अधिक ध्यान देना है, बच्चा सही है और आप गलत है, ठीक है। आपको एक चीज और बताएंगे इसमें, परामर्श गलती, परामर्श भी नहीं लेना है, ठीक है, किसी दूसरे से, जो करना है छात्रों से करना है, किसी चीज पर बल भी नहीं देना है। केवल देखिए एक चीज और है, केवल जिसमें लगा हो वो निगेटिव है, केवल मात्र एक ही इस शब्द को आप लोग देखेंगे जिसमें लगा होगा वो निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं ओमार शीट को भरने का तरीका आपको बता देते हैं। ओमार शीट अगर आपने सीडीपी कर लिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट कर लिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट करने के बाद आप कोशिश करेंगे सबसे पहले एक जो है 30 तक आप भर लेंगे, यानी कि अगर आप सीडीपी कर लिए हैं तो 30 तक भरेंगे, पूरे भरने के चक्कर में नहीं रहेंगे कि हम पूरा भर लेंगे एक ही बार में, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाए आप चाइल्ड डेवलपमेंट को भर लें, उसके बाद हिंदी भरना है हिंदी भर ले, उसके बाद आपका विषय से संबंधित है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस से भर ले, या ईवीएस है तो जो भी है, एक फेज बाई फेज को भरेंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, विवेक एकेडमी चैनल को, सीटेट शिक्षक से जुड़ा हुआ, बीपीएससी से जुड़ा हुआ हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, ट्रिकी और जो भी बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग और साइंस और जनरल साइंस और जनरल जीके से संबंधित भी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान देना है आपको, एक नंबर में आपको ध्यान देना है कि बच्चा सर्वप्रथम है, यानी कि बच्चा को सर्वप्रथम मानना है, किसी भी मामले में बच्चा सर्वप्रथम है, अध्यापक बाद में है। तो जान ले कि बच्चे की बात को ही ध्यान देना है, आप सही है सो नहीं, बच्चा सही है, बच्चा गलत भी कर रहा है तो वो भी तब भी वो सही है, बच्चा को बचा लिया तो आप बच गए। इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखेंगे
तो बच्चे के फेवर में ही आपको हमेशा आंसर देना है, ना कि अपने फेवर में। आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, बच्चे के हिसाब से होगा। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की जरूरत क्या है, उस हिसाब से ही आपको ऑप्शन को चुनना है और उसी ऑप्शन को जवाब देना है। तो इस प्रकार आप सीटेट परीक्षा में 100 नंबर से अधिक नंबर ला सकते हैं। इस सभी ट्रिक को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में सफल हो जाएं। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे अधिक से अधिक, और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियो आपको सभी पहले मिले। तो दोस्तों, सभी चीज हमने बताया है, टैग वर्ड से लेके किन बातों को आपको ध्यान रखना है परीक्षा में। कम तैयारी के साथ साथ आप 100 नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।